नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय एक ही समस्या है, ड्रोन ड्रोन ड्रोन। क्या है ये ड्रोन और क्यों आसमान में उड़ रहा है, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ये सत्य है कि आसमान में ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब एवं ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर लोगों ने खूब ड्रोन की तस्वीरें शेयर की है और ये ड्रोन एक ऐसा आतंक फैला के रखा है ग्रामीण क्षेत्रों में कि लोगों का कोई तथा उनकी नींद हराम हो गई है और सभी लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर ये ड्रोन आ क्यों रहा है, आखिर क्या कारण है कि आसमान में ये ड्रोन उड़ रहा है। और ड्रोन का दहशत इतना अधिक है कि ना तो कोई दुर्गा पूजा के पंडाल में आरती लेने जा रहा है और ना ही कोई वहां पूजा पाठ के लिए एकत्रित हो रहा है। सभी दुर्गा पूजा के पंडाल इस समय पूरी तरह खाली रहते हैं। सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर ये ड्रोन आ क्यों रहा है और इसका कारण क्या है। और ये चीजें इतनी ज्यादा स्तर से लोगों के बीच में घर कर गई है कि लोग जो है इतने परेशान हैं कि इस परेशानी का कारण एक दूसरे से लोग पूछ करके अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं कि आपके यहाँ ड्रोन दिखा कि नहीं। और ऐसा पूर्वांचल के लगभग कई इलाकों में ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। यहां तक कि सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने ड्रोन की तस्वीरें शेयर की और इस पर जौनपुर जिले के एसपी ने भी एक बयान दिया कि उन्होंने कहा कि ये कुछ तो खिलौने उड़ाए जा रहे हैं और कुछ जगह ऐसी बातें हैं कि वहां ड्रोन उड़ रहे हैं जिस पर हमारी टीम पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। आइए सुनाते हैं क्या कहा एसपी कौस्तुभ ने। चोरी की घटना के मीडिया के माध्यम से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जौनपुर पुलिस के पास समय समय पर सूचना आई कि देहात के कुछ क्षेत्रों में ड्रोन साइटिंग हुई है, जिसके बाद लोगों के मन में इस प्रकार की अशांति आई है कि कहीं पे किसी प्रकार की अनहोनी होनी है या चोरी की घटना होनी है। इस प्रकार के संशय के कारण कई जगहों पर लोगों के मन में संशय उत्पन्न हुआ था। इस क्रम में पुलिस द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे जनपद के सभी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों द्वारा इनके थानों में ऑपरेट होने वाले सभी ड्रोन की सत्यापन किए गए, उनकी चेकिंग की गई, उनके शपथ पत्र और तथा उनकी सूची बनाकर थाने में रखा गया है। कुछ जिनके पास किसी प्रकार का वैध कागज नहीं मिला, इस तरह के ड्रोन सीज भी किए गए कई थानों पर। इस प्रकार की जो ड्रोन साइटिंग हुई थी, जब उसमें गहनता से 112 की और पुलिस के थानों की टीमों को जब लगाया गया तो कई जगहों पर हमें 3 चीजें मिली। एक, कहीं पे खिलौने उड़ते हुए देखे गए थे, खिलौने भी बरामद किए गए, मुकदमे लिखे गए उसमें। कई जगहों पर केवल सोशल मीडिया पे अफवाह की बात आई थी कि लोगों ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह की चीजें फैलाई, उसमें भी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। कुछ जगहों पे ड्रोन साइटिंग हुई थी, ये सत्यता है, और उसमें उसके कारणों को चेक करने के लिए हमारी 112 की गाड़ी और थानों की टीमों को रात में विशेष रूप से 1 से 4 के बीच में रात्रि गश्त को और सुदृढ़ और सघन तरीके से कराया जा रहा है। हमारे मीडिया के माध्यम से हमारे सभी जनपद वासियों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सूचना पर तत्काल 112 पे अथवा पुलिस के थाने की टीमों को इत्तला दें, ताकि 5 मिनट के अंदर हमारी टीमें वहां पहुंच जाएं। और अगर किसी प्रकार की अगर इसमें असत्यता पाई जा रही तो कृपया इस प्रकार के अफवाहों पे ना जाएं। जिस चीज को वो अपने आंखों से प्रमाणित देख रहे हैं उसमें पुलिस को तत्काल सूचना दें, 5 मिनट में हमारी टीमें पहुंच के उसको टेक अप। उधर जौनपुर के गौरव बादशाहपुर थाना क्षेत्र में ड्रोन कैमरा दिखने से हड़कंप मच गया। सूचना पर उप निरीक्षक विनोद शंकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस ने ग्रामीणों से सजग और सतर्क रहने को कहा है। पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है और ये ड्रोन आते कहां से हैं, फिर चले कहां जाते हैं। अब मेरे हिसाब से मैंने जहां तक सोचा कि अगर ऐसा किया जाए तो इस ड्रोन के बारे में पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जहां कहीं से ये ड्रोन उड़े और वो तो ड्रोन कुछ समय के लिए आसमान में जरूर दिखता है और पुलिस प्रशासन को सूचित किया जाए और पुलिस प्रशासन अपने तरफ से हायर किए गए ड्रोन को उसके साथ लगा दे और जब वह उस ड्रोन के आसपास की तस्वीरों को वो इकट्ठा करेगा और ड्रोन वो कहां जा रहा है उस ड्रोन की निगरानी रखेगा, तो वास्तव में कुछ न कुछ सुराग जरूर पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये ड्रोन उड़ा कौन रहा है और ये कहां जाके नीचे उतरता है। इस उड़ते हुए ड्रोन को आसमान में देखा
कितने लोगों ने वीडियो बनाई और कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, लेकिन अभी तक प्रशासन भी इससे बेखबर है और न ही प्रशासन के पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी है कि आखिर ये ड्रोन उड़ाए क्यों जा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे अफवाहें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ड्रोन ज्यादातर वहीं उड़ाए जा रहे हैं जहां नदियों का संचार है, नदियों का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्थान हैं वहां भी ड्रोन दिखाई दिए जहां कोई नदी और नाला नहीं है। तो बहुत सारी आशंकाएं हैं ग्रामीणों के दिमाग में और कि ये ड्रोन आ क्यों रहा है, और उसी में कुछ ऐसे अराजक तत्व लोग हैं जो कि इस ड्रोन की अफवाह में अपनी घटिया कार्य करके लोगों के घरों में चोरी करना, लोगों के घरों में अफवाहों में झोंक देना चाहते हैं। तो ऐसा करने से बिल्कुल बचें। ड्रोन तो वास्तव में आसमान में उड़ रहा है, लेकिन ड्रोन के माध्यम से कोई चोरी नहीं हो सकती, ना ही ड्रोन नीचे आकर कोई सामान आपका ले भी जा सकता है, लेकिन वो उससे तस्वीरें जरूर कलेक्ट कर सकता है। और ड्रोन अगर आपके छत के ऊपर, अगर आपके गांव के आसपास दिखाई दे तो आप तुरंत 112 पर कॉल करें और स्वयं भी सतर्क रहें। ऐसा हमारे प्रशासन का कहना है कि आप हमें तुरंत सूचित करें और 5 मिनट में हमारी टीम वहां पहुंचेगी और आप भी सतर्क रहें। तो इस तरीके की घटनाएं जो ड्रोन के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में कह सकते हैं या फिर पूर्वांचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां ड्रोन उड़ते हुए देखे जा रहे हैं और लोगों में दहशत है। इस समय ये हालत है कि दुर्गा पूजा पंडाल पूरी तरह से सूना पड़ा हुआ है। लोग अपने घर से बाहर निकलना चाह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये डर है कि कहीं ना कहीं मेरे घर में कुछ न कुछ घटनाएं हो सकती हैं और ये घटनाएं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन अफवाहों के माध्यम से, अफवाहों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं कर देता है जिससे ये अफवाहें और अधिक बढ़ जाती हैं। तो आप अपनी तरफ से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए स्वयं सतर्क रहें और यदि कभी आकाश में आपको ड्रोन दिखता है तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें और पुलिस 5 मिनट के अंदर आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगी और आप जो है अपने आप सतर्क रहें।